जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं स्टेट एग्ज़ाम बाय राहुल कुमार आर चैनल पे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे 140 फीट ऊंचे बांस टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? दुनिया के सबसे ऊंचे 140 फीट ऊंचे बांस टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है बिहार के पटना में, बी है असम के सिलचर में, सी है उत्तराखंड के चमोली में और डी है छत्तीसगढ़ के बेमतारा में। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ के बेमतारा में। यही है फिगर में बांस का सबसे ऊंचा टावर, जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 140 फीट ऊंचा है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और मुख्यमंत्री कौन है? तब विष्णुदेव साय हैं। इसके बाद राज्यपाल कौन है? रमेन डेका हैं। इसके बाद स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था। उस टाइम पे ये 26वां राज्य के रूप में बना था। इसके बाद विधानसभा सीट कितनी है? तो 90 है। और लोकसभा सीट कितनी है? 11 है। और राज्यसभा सीट कितनी है? तो 5 है। वहाँ का राजकीय पशु क्या है? तो जंगली भैंसा है। और राजकीय पक्षी क्या है? तो पहाड़ी मैना है। और राजकीय वृक्ष क्या है? तो साल का वृक्ष है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है मैंगलोर और ऑप्शन डी है इंदौर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए नागपुर है। नागपुर में केंद्रीय सड़क मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी जी हैं। इनके द्वारा ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन किया गया। नागपुर कहाँ पड़ता है? तो मुंबई में पड़ता है। तो मुंबई के बारे में देखते हैं। मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। और इसके बाद मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं। इसके बाद राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत हैं। विधानसभा सीट 288 हैं। और लोकसभा सीट कितनी है? तो 48 हैं। और राज्यसभा सीट कितनी है? तो 19 है। और विधान परिषद की सीट कितनी है? तो 78 हैं। और वहाँ का हवाई अड्डा कहाँ पे है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो नागपुर में है। इसके बाद छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मुंबई में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 सितंबर, ऑप्शन बी है 5 सितंबर और ऑप्शन सी है 8 सितंबर, ऑप्शन डी है 10 सितंबर। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी 8 सितंबर है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2025 का थीम क्या है? 2025 का थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। इसके बाद है भारत की कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? ऑप्शन ए है इंफोसिस, ऑप्शन बी है TCS, ऑप्शन सी है HDFC बैंक और ऑप्शन डी है रिलायंस इंडस्ट्री। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्री है। अगला क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है गुयाना और ऑप्शन सी है मॉरिशस और ऑप्शन डी है मालदीव। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी गुयाना है।
गुयाना का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुयाना की राजधानी कहाँ पे है? तो जॉर्ज टाउन है। इसके बाद मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। इसके बाद है और सारा अवार्ड जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ये कहाँ का अवार्ड है? तो ये ब्राज़ील का अवार्ड है जो कि पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो, ये सर्वोच्च सम्मान है त्रिनिदाद और टोबैगो का। इसके बाद ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये घाना देश का सर्वोच्च सम्मान है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला सूर्योदय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी है उड़ीसा और डी है बिहार। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 29 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। तो सूर्योदय महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में 29 दिसंबर 2025 से लेकर 2 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पेमा खांडू हैं। और राज्यपाल कौन हैं? तो केवल्य त्रिविक्रम परनाइक हैं। इसके बाद राजकीय पक्षी क्या है? तो हॉर्नबिल है। इसके बाद सबसे न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस देश ने फ्लेमिंगो नामक अपनी पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है ईरान। तो इसका जो सही जवाब है यूक्रेन है। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो नामक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। इसकी स्पीड कितनी है? तो 850 से 900 किलोमीटर पर आवर है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 3000 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। इसके बाद राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री कौन है? तो यूलिया स्विरिडेंको। कौन है प्रधानमंत्री? तो यूलिया स्विरिडेंको हैं। इसके बाद मारक क्षमता हमने बताया कि 3000 है। इसके बाद उसका स्पीड कितना है? तो 850 से लेकर 900 किलोमीटर पर आवर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही हिल्सा मछली किस देश की राष्ट्रीय मछली है? ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है श्रीलंका और ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है फिलीपींस। इसका जो सही जवाब है वो बांग्लादेश है। यह हिल्सा मछली का फिगर है। तो बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। इसकी मुद्रा क्या है? तो टका है। और यहाँ का संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद है। इसके बाद है, किस राज्य में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी स्थापित की गई है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र और ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है असम। इसका जो सही जवाब है वो असम है। असम। इस कंपनी का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने 14 सितंबर 2025 को
इसका उद्घाटन किए हैं। इसके बाद असम में एक सिंह वाला गेंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। इसके बाद राजकीय पशु क्या है, तो एक सिंह वाला गेंडा ही है। इसके बाद उच्च न्यायालय कहाँ है असम का, तो असम का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 21वीं G20 समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है साउथ अफ्रीका, और ऑप्शन सी है अमेरिका, और ऑप्शन डी है किर्गिस्तान। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी अमेरिका है। तो G20 का पहला बैठक कब हुआ था, तो पहला बैठक 1999 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था। ठीक है, पहला बैठक 1999 बर्लिन जर्मनी में हुआ था। इसके बाद 2023 में भारत में हुआ था, 24 में ब्राज़ील में हुआ था, और 25 में अफ्रीका में होगा। अभी तक 2025 में अभी नहीं हुआ है, नवंबर महीने में दक्षिण अफ्रीका में 2025 का G20 का बैठक होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं, किस देश में जापाड 2025 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास शुरू किया गया। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है भारत, और ऑप्शन सी है रूस, और ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी रूस है। ये जो अभ्यास है बहुराष्ट्रीय यानी इसमें बहुत सारे देश भाग लेंगे, जिसमें कि भारत भी शामिल है, भारत भी भाग लेगा। ठीक है, तो आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद।